असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ गए। ओवैसी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि चाहे वो वाराणसी कोर्ट हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ने ही कहा कि जहां पर जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग मिला है, दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि वो फाउंटेन है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में इस बात पर आपकी क्या नाराजगी है और क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में जब ऑनरेबल जज ने शिवलिंग कहा तो ऑनरेबल एडवोकेट हुजैफा अहमदी साहब ने कहा कि जज साहब से कि इसको इस्तेमाल मत करिए इस लफ्ज को। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि इन द इम्प्यून ऑर्डर, माने जो इम्प्यून ऑर्डर चैलेंज हुआ है, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है उसमें वजू भी शामिल है, तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर, और 400 साल से उस वजू को उस फवारे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अगर ये फवारे को अगर इस तरह अगर पेश किया जा रहा है तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा। ताजमहल के सामने भी फवारे लगे हैं, कहां जाके बात रुकेगी फिर ये? और चौथी बात यह है कि वो लोअर कोर्ट के पूरे ऑर्डर पर उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल स्टे लगाएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का 91 के एक्ट का, और कंप्लीटली अनफेयर है कि दो पक्ष को आपके पास पेश हैं, आप सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करते हो, सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, आप दूसरी साइड को वो दौड़ते हैं कि ये बाबा मिल गए और आप उसको ऑर्डर दे देते हैं बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने। इससे बड़ा बायस और अनफेयर ऑर्डर क्या हो सकता है, बताइए आप। ठीक है, आपकी चारों बातों पर मैं भी पॉइंट वाइज जवाब देती हूं सर। पहली बात जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के भी जज ने शिवलिंग सपोज टू बी फाउंड लिखा था, और टू बी फाउंड, उस पर उन्होंने, अब देखिए ये तो विश्वास की बात है ना। इंप्यून्ड ऑर्डर क्यों कहा गया? क्योंकि वो अभी कंटेंशन है, उस पर अंतिम फैसला नहीं आया है। फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब जल्दबाजी करके बार बार उसे फाउंटेन क्यों कह रहे हैं? आप भी कहिए दावा, जैसे हम कह रहे हैं कि शिवलिंग का दावा है, वैसे आप भी कहिए कि फाउंटेन का दावा है। आप तो अपनी तरफ से वर्डिक्ट पास कर रहे हैं ना सर। दूसरी बात, एक्स पार्टी ऑर्डर्स पास नहीं होते हैं क्या? जब भी कोई सूट फाइल होती है, कोई भी मटेरियल एविडेंस ऐसा मिलता है जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो एक्स पार्टी ऑर्डर्स क्या पास नहीं किए जाते हैं कि उसको सुरक्षित रखा जाए? नहीं किया जाता एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं किया जाता ना, रिप्रेजेंटेटिव सूट में किया जाता। सुनिए, मैं नहीं सुनिए मैडम, आप सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट के बराबर कर रही हैं। कैसा कर सकते हैं लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जब दो पार्टीज आपके सामने हैं और अंजना ओम कश्यप एक पार्टी है, असद एक पार्टी है, और आप ऑब्जेक्ट करते हैं सर्वे को, कमिश्नर को, अपॉइंटमेंट को, क्योंकि असद ने कहा कि कमिश्नर एक्स होना चाहिए। फिर सर्वे करने वाला रिपोर्ट नहीं देता कोर्ट को अभी, और मैं दौड़ता हूं कोर्ट को कि सर अंजना ओम कश्यप के पास घर में ये मिल चुका है, बगैर आपको सुने कोर्ट बोलता है हाँ आप सील कर दो। अरे फिर सर्वे किस कमिश्नर क्यों बनाया गया था आपने? वो तो रिपोर्ट देना चाहिए ना उसको, कोर्ट को। ये क्या अनफेयर नहीं है तो क्या है? और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बगैर मुसलमानों को सुने, जब कंप्यूटर भी नहीं था दुनिया में, 30 पेज का ऑर्डर 5-10 मिनट में दे दिया गया और ताले खोल दिए गए, और बूटा सिंह साहब होम मिनिस्टर जाकर शिलान्यास करा देते हैं। मैडम, हम इसी तरीके से तो हमने बाबरी मस्जिद को खोया है ना, तो उन तमाम तरीके हमको याद हैं किस तरीके से हमारे से मस्जिद छीन ली गई। तो हम वो तरीकों पर आज हम एक बार नुकसान उठाते हैं, दूसरे बार नुकसान उठाएंगे क्या? हम इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप बगैर हमको सुने आप तारीख को दोहरा रहे हैं।